अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। मेरी आंखें नहीं हैं, मेरी आंखें नहीं हैं, मेरी आंखें नहीं हैं। नाम क्या तेरा? ये क्या बोल रही है तुम? किताब। इंग्लिश में पागल? तो क्या हुआ? अच्छा, इस शहर में पिंकी, इस शहर में कितने कौवे हैं? क्यों? ऐसे बताओ ना, इस शहर में कितने कौवे हैं बताओ? क्या आशीष, मुझे तुम्हारी बेवकूफी का जवाब नहीं देना। बेवकूफी? हाँ। क्यों? जवाब नहीं आता तो सवाल बेवकूफी का हो गया? तुम पागल हो आशीष। हाँ। दीदी तो कहती है तुम क्लास में फर्स्ट आती हो, हाँ क्या? हाँ आती हूँ ना। तो दो ना जवाब, इस शहर में कितने कौवे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। हार गई? हाँ। हार गई तुम? हाँ। पंक्चर हो गया? हाँ। अब कहो, मैं डफर हूँ, मैं डफर हूँ, मैं डफर हूँ। आशीष! अरे दिखती तो हो और मानने को भी तैयार नहीं तुम। मैं जा रही हूँ। हेलो हेलो। हाँ। मैं 48,682 कौवे। छी, स्टूपिड, मैं नहीं मानती। नहीं मानती तुम? नहीं। जाओ गिन लो। जाओ ना गिन लो। अच्छा और एक मिनट। एक पिंक अपना पिंकी के सॉरी एक अंडा है, ठीक है? वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, अंडा फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और वहां से कूदता है। हाँ। नहीं टूटता है, क्यों? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। पिंकी, रिडल है रिडल, पहली पूछ रहा हूँ, बताओ ना यार, अंडा फर्स्ट फ्लोर से कूदता है नहीं टूटता है, क्यों? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। कॉन्फिडेंस, अंडे में कॉन्फिडेंस था ना? हाँ, अच्छी रिडल है। अच्छा, अब खत्म थोड़ी हुई, आगे है ना? यही अंडा, अब यही अंडा सेकंड फ्लोर पे जाता है, सेकंड फ्लोर पे जाता है और वहां से टूटता है, फिर भी नहीं टूटता है पिंकी, फिर भी नहीं टूटता है वो, क्यों बताओ? हाँ, अब मैं बताती हूँ। बताओ। नहीं, आत्मविश्वास। ओके, अब यही अंडा जो है वो नीचे जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे जाता है और वहां से टूटता है, टूट जाता है, क्यों? नहीं? ओवर कॉन्फिडेंस। वो क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो आदमी को कमजोर बना देता है, तोड़ डालता है पूरा। तो तुम भी जरा लेवल में रहा करो, खराब है तुम्हारे लिए, मैं ही बोल रहा हूँ। हेलो, और एक रिडल है चौथा, देखो एक हाथी जो है, हेलो पिंकी। मेरी नैया में हो गया छेद मुसाफिर, मार चला तेरे घर में घुस गए चोर मुसाफिर, मेरी नैया में हो गया छेद मुसाफिर। यार डूब जाएगी सर, बात क्या बड़ा खुश नजर आ रहा है? साहब आज बुधवार है ना, तो साहब मैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को बहुत खुश रहता हूँ, संडे को मीडियम तेल पानी। शिवानी दीदी घर पे नहीं है। कहाँ गई है? वो उनका बचपन का दोस्त है गिरीश, जिसको वो सब लोग गिरा गिरा बुलाते हैं। साहब असली गिरा हुआ है, बात करते करते गाना गाना शुरू कर देगा, आप किचन में चाय बनाने जाओ तो घर चला जाएगा। साहब मैं उसको बचपन से जानता हूँ। वैसे गई कितने बजे? 12:30 बजे। कोई फोन आया था? नहीं बस अभी आते ही होंगे। आपके लिए चाय बनाऊं साहब? नहीं यार। कुछ नाश्ता? अच्छा तू ऐसे कर, तू चाय बना। भाभी क्या बात है, अब तक भैया नहीं आए? पता नहीं, कहकर गए थे लंच पर आऊंगा, अब डिनर का वक्त हो गया, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। आपने ऑफिस में फोन किया था? हाँ,
मगर आज वो वहां नहीं गए। उनके एक दोस्त है ना, शायद उसके साथ बाहर गए होंगे। ओ, लेकिन भैया जब लापरवाह होते हैं ना तब किसी की नहीं सोचते। ऐसे ही लापरवाह एक हाथी सड़क पर यूं घूम रहा था, ठीक है। अब सामने से एक चींटी आती है और वो चींटी हाथी को देखकर पेड़ के नीचे जाके छुप जाती है। क्यों? ताकि जब वो हाथी उसके नजदीक आए ना, उससे वो भाग करके डरा दे। नहीं, जब वो हाथी नजदीक आए ना तो वो चींटी धीरे से टांग डालकर उसे गिरा सके। ऐसे अब तू सुन, हाँ? एक जानवर होता है, उसका नाम बता। उसके 2 पाँव होते हैं और 2 टांगे। सब क्यों होते हैं? उसमें क्या है? बोलने तो देना। उसकी बिल्ली जैसी आंखें, लोमड़ी जैसे कान, भालू जैसे बाल, 40 दांत, अच्छा। और दिमाग की जगह प्लास्टिक का बॉल। अच्छा, कुछ और कोई क्लू? बताना तो नहीं चाहिए। बोलता बॉल। एक मिनट। यस, ओके, इट्स कमिंग। कुछ और कोई हिंट? खाता रहता है। अच्छा, कुछ और? बदतमीज है। अच्छा। दीदी तुम शायद मेरा नाम। नीले, पहेली रिडल। जानवर का नाम, जानवर। मुझे लगा आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे नहीं रे, बता। एक लास्ट क्लू दे देना मुझे। लास्ट। कॉलेज की सारी फीस खा जाती है। कॉलेज की सारी। ये तो मैं हूँ दीदी। थैंक यू। गुड फूड। Come on, let's eat. सर, अब तुम नहीं चल रहे हो? तुम्हारी मर्जी, तो जी में आया करो। तुम ही कह रहे थे ना अविनाश से मिलना है। हाँ, पर आज बहुत बातें करनी है। Now don't feel bad. देखो, ये शुरुआत से तुम्हारा यही प्रॉब्लम, बांट लो ना मुझे। कल आओगे पक्का? क्या बात कर रही है? कहाँ जाऊंगा? बाय। रात अंधेरी भोर सुनहरी यही जमाना है। हर चादर में दुख का सुख का बाना है। रात अंधेरी भोर सुनहरी यही जमाना है। हर चादर में दुख का सुख का बाना है। आती सांस को पाना, जाती सांस को खोना है। जीवन क्या चलता फिरता एक खिलौना है। 2 आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है। आइए। आप इतने जल्दी? भाई हम तो ठीक 5 बजे आ गए थे। सोचा था अपनी मैडम को घुमाने ले जाएंगे, डिनर विनर, कैंडल लाइट। लेकिन घर आने के बाद पता चला कि मैडम का कोई बहुत पुराना दोस्त आया हुआ है और वो उनके साथ कहीं बाहर चली गई। अरे गिरीश आया था, 5 साल के बाद मैंने उसकी शक्ल देखी। अचानक सुबह सुबह आ गया। अरे भाई, तो है कहाँ वो?
उसे भी ले आती ना, हम भी मिल लेते। भाई खातिरी करते हैं आपके दोस्त की। वो चला गया, बड़ा मन कर रहा था उसका तुमसे मिलने का। हमारा भी मन करता है। वैसे शिवानी, हमें आपके दोस्त बहुत पसंद है। वैसे आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो शिवानी, बात क्या है? मैं तो वही हूँ, आप ही की आंखों में चमक है शायद। हो सकता है, पर आज आपके चेहरे पर कुछ कमाल का तेज है। मैंने कहा ना, दोष आप ही की आंखों का है। चलो मान लेते हैं कि दोष हमारी आंखों का है। तो हमें तो खुशी उसी में होगी ना कि हमारी आंखें हमें हर रोज धोखा देती रहे। खाना खा लिया तुमने? नहीं। चलो आज मैं तुम्हें खिलाती हूँ बाहर, कैंडल लाइट डिनर। वाह क्या बात। अच्छा शिवानी, मुझे 5 मिनट दोगे? अरे जा रोहित, तुझे बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो ये भाभी भाभी सब भूल जाएगा। क्या बात कर रही हो भाभी? आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं आगे चलकर कुछ बदल जाऊंगा? अरे भाई, किसी को देख के थोड़ा ही ना कहा जा सकता है कि आगे जाके वो क्या कर लेगा। तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? देखो मुझे बीच में मत डालो, ये तो भाभी जाने और तुम जानो। तुम देख लेना भाभी, जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, मैं सबसे पहले आपको फोन करूंगा। भाभी मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। तुम तो शिवानी को भी भूल जाओगे। नहीं, ये तो बहुत ही हो गया। भाभी ठीक कह रही है। अच्छा, तो तुम इसके बीच में पढ़ सकती हो कि रोहित शिवानी को छोड़ देगा? जो लगता है मैं बोल रही हूँ। अरे तुम ही मुझे छोड़ दोगी, देख लेना। ये भी हो सकता है। मैंने कब कहा कि मैं भूलूंगी नहीं, बदलूंगी नहीं, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। मैं भी इंसान हूँ, कभी भी बदल सकती हूँ। क्यों? अच्छा, देखा भाभी, अब आपको क्या कहना है इसके बारे में? मुझे बीच में मत डालो, ये तुम्हारा मामला है और शिवानी का मामला है। मैं तो परदेसी हूँ। अरे कितने चालाक हो तुम दोनों, अपनी अपनी बात साफ साफ कहकर बोल देते हो कि अब तुम जानो और ये जाने। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं शिवानी, अब तो ये वक्त ही बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा। तुम लोग देखते रह जाओगे, भूल जाओगे, मगर रोहित तुम्हें ढूंढ कर निकालेगा और तुम तक पहुंच जाएगा। तुम सुन रही हो ना शिवानी? सुन भी लेना और याद भी रखना, रोहित खुद तुम्हें ढूंढ कर निकालेगा। गुड बाय। रोहित, अपनी स्पेशल इलायची वाली चाय तो पीते जाओ। हाँ। थैंक यू वेरी मच। अब तो मैं जिस दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उसी दिन चाय पीऊंगा। चलें? चलें? तो चलो। गिरीश, उसे पाने की खुशी में जाहिर करता भी तो कब? मैंने उसे कब पाया, उसका मुझे खुद पता ही नहीं चला। वो तो आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता मेरी जिंदगी में आई और खुद ब खुद लम्हे बुनते चले गए, और उन लम्हों ने शिवानी को मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना दिया। गिरीश, उसे पाने की खुशी से कहीं ज्यादा तकलीफ पहुंचाई उसके खो जाने के गम ने। वो अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में नहीं थी। मैं उसे पुकारता रहा, मैं भागता रहा उसके पीछे, मगर वो बहुत दूर चली गई थी। गिरीश, अगर वो मेरी नजर के सामने से ओझल भी हो जाती तो मैं अपने आप को मना लेता, मगर वो
तब भी मुझे नजर आ रही थी, वो आज भी मुझे नजर आती है। और गिरीश, जब वो मेरे सामने होती है तो बस वही होती है और कोई नहीं। और जब वो दूर चली जाती है तो वो लम्हे मेरी आंखों के सामने आ कर सताते हैं। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज गूंज कर सताती है, परेशान करती है। उसकी महक, उसकी खुशबू मैं आज भी महसूस करता हूं। यहीं कहीं आसपास। गिरीश, वो तो जुबान से कहकर हर चीज हल्की कर देती है। मैं उसे अपना कर काश गमों की बारिश यादों के माथे से सारे निशान मिटा जाती। सब कुछ समझता हूं मैं रोहित। तेरी तकलीफ, तेरा दुख, तेरा दर्द, चारा क्या है? उपाय है उसका? कुछ भी नहीं। रोहित, जिस तरह शिवानी, उसके साथ बीते हुए लम्हे, वो वक्त जिसने एक बार तुम्हें सुख पहुंचाया था, उसकी यादें आज तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी। सुख को तो हिस्सा बनाया था ना तुमने, अब दुख से कैसे भागोगे दोस्त? वो भी तुम्हारे हिस्से का ही है। भोगना तो पड़ेगा ही। मेरी एक बात मानो, शिवानी की तरह तुम ही ये सब कुछ अपने अंदर रखो और शांत रहो। गायत्री को क्यों इस तकलीफ में शामिल करते हो? गिरीश, गायत्री को मैं कभी तकलीफ में आने भी नहीं दूंगा। गिरीश, शिवानी का मेरी जिंदगी में होना या शिवानी का मेरा एक अतीत होना, इससे मेरे और गायत्री के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आता। ये सब बातें मेरे गायत्री के प्रति प्यार को या इज्जत को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। गायत्री की मुस्कुराहट, उसका प्यार, उसकी तपस्या ही मेरी ताकत है। गायत्री के बिना तो मैं बिल्कुल अधूरा हूं गिरीश। कई बार ये सोचकर तो डर सा लगता है कि अगर गायत्री को कुछ हो गया तो और गिरीश, जिंदगी के सफर में गायत्री ने मेरा हाथ
तब थामा था जब मैं डगमगा रहा था, ठोकरें खा रहा था और मुझे सहारों की जरूरत थी। अब बस भी करो मेरी तारीफ करना। मेरे सामने तो कुछ कहते नहीं हो, मेरे पीछे 4 बज गए हैं। चलो ना अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हें भी जल्दी जाना है ना। अब गिरीश को भी सोने दो, चलो। रात अंधेरी भोर सुनहरी यही जमाना है। हर चादर में दुख का सुख का बाना है। रात अंधेरी भोर सुनहरी यही जमाना है। हर चादर में दुख का सुख का बाना है। आती सांस को पाना